मुखिया जी, एक आप हमको क्लियर कराइए, आप वार्ड है और साथ ही उप मुखिया है, तो वो मुखिया जी पूरे पंचायत को कवर करते हैं, तो आपको भी अधिकार है पूरे पंचायत भ्रमण करने के लिए, कि सिर्फ अपने वार्ड को ही संभाल सकते हैं, देख सकते हैं? जी नहीं, मुखिया जी के अनुपस्थिति में मुखिया जी का जो भी काम है उस टोटल काम को मुझे करना है अनुपस्थित में अनुपस्थिति में या उनके आदेशानुसार। जो बुनियादी सवाल है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे पंचायत में या वार्ड में इस प्रकार मतलब किस प्रकार से काम किया जा रहा है आपके वार्ड में? जी, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का जो पूरा टोटल था, हमने जा कर के उसमें देखा तो आंगनबाड़ी का पूरा फर्श टूटा हुआ था, लैट्रिन टूटा हुआ था, उसमें जो भी था मैंने कई बैठने लग है कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है कठार पंचायत में? कठार पंचायत में कोई अपना निजी जमीन मकान नहीं है उप स्वास्थ्य है कि नहीं? है लेकिन चलता है? जी नहीं, वहाँ पर कोई रहते नहीं चलता है, नहीं डॉक्टर चलता साहब नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। किसके कमी के कारण? सरकारी व्यवस्था की कमी। रितेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। आज हम बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड के कठार पंचायत में आ गए हैं उप मुखिया जी के दरवाजे पर। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुखिया जी पहले क्या थे, साथ ही पंचायत में राजनीति के लिए आने के लिए इनको क्यों जरूरी पड़ा, साथ ही पंचायत में कितना विकास हुआ है और क्या क्या कराने वाले हैं। आइए उनसे हम मिलवाने का प्रयास करते हैं। आप बताए वीडियो में बने रहें। द एक्टिव मीडिया में मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका एक्टिंग मीडिया का। अब जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं जोगेंद्र नाथ पांडे, उप मुखिया ग्राम पंचायत कठार, ब्लॉक सेमरी का रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम भरत पाव है। अभी वर्तमान में कठार पंचायत के उप मुखिया हैं। उप मुखिया से पहले आप क्या थे, क्या करते थे? जी, मैं उप मुखिया से पूर्व में, सबसे पूर्व में मैं पुलिस विभाग में सर्विस करता था। कौन सा पद पर? जी, मैं एएसआई से रिटायर किया हूँ 2015 में। 15 में से आने के बाद इसके पूर्व से ही मैं पंचायत का कार्यभार देख रहा था। कोई भी वार्ड सुचारू रूप से कार्य नहीं करते थे, जिसके चलते मुझे इसमें आना पड़ा। मतलब आप पुलिस विभाग का नौकरी आप करके जब वहाँ से रिटायर हो गए, उसके बाद आप पंचायत में आए और पंचायत में देखें कि यहाँ पर जो भी पंचायत प्रतिनिधि है, वार्ड है या मुखिया है या बीडीसी है, यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल आया कि हमको राजनीति में आना चाहिए और समाज को और पंचायत को आदर्श बनाना चाहिए और गरीबों का और वंचितों का आवाज़ उठाना चाहिए। यही आपका मेन मुद्दा था? जी हाँ, इससे पहले चुनाव से पूर्व, इसके पहले भी थे हम, तो उससे पहले हम समाज की सेवा करने के पक्ष में थे। तो हम सरकारी थी लाइसेंस लेकर के खाद का दुकान किए 3 साल, और सोचे कि यदि किसी गरीब को हम मदद करते हैं 1000, 2000, 5000 रुपया, तो कहेंगे कि हमको बहुत एथी करते हैं, थोड़ा सा तोहिनी सम होगा, तो क्यों नहीं आसान कर रहे हैं। जी, क्यों नहीं हम दूसरे माध्यम से करें। मतलब लोगों को आप आर्थिक मदद करते थे, लेकिन दूसरे कौन सा लोगों का, मतलब जो गरीब है कि शादी पर करते थे, कैसे करते थे? नहीं जी नहीं, पहले हम जो भी हमारे यहाँ आते थे उनको, कुछ लोगों को हम साल भर के लिए खाद देते थे बिना पैसे का। फ्री में खाद देते थे? फ्री में जी नहीं, कि मैंने अब अगला आपका सीजन में होगा, तैयार होगा तो आप बेच के दीजिएगा। ओ, मतलब उधारी टाइप? जी हाँ, तो साल उसको पैसे का अभाव में उनका फसल तैयार हो जाएगा, अपना कमा खा कर बेच कर अपना दे। हाँ, उनका काम नहीं हो रहा है तो उसमें हम दे रहे थे कि भाई आप काम कीजिए और हमको फसल तैयार होगा तो दीजिएगा, आपका भी मदद हो जाएगा। और हमारा भी जो उद्देश्य है कि हम कुछ मदद करें, तो समाज के लिए काम जी हम मदद कर रहे हैं। और मन में कहीं ना कहीं आपको खुशी उत्पन्न होता जी जी हाँ, उनको होता था, तो उसमें हम करते थे। और उसके बाद से हम आए तो कुछ गाछी वगैरह का लगाए। आप वृक्षारोपण भी करवाए? जी हाँ, अपने पैसे से? जी हाँ, अपने पैसे से 5 कट्ठा में हम वृक्ष लगवाए, जो कि आम हमारा फल रहा है, और सभी बहुत सा गाछी है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बात सुन के आपका अच्छा लगा। अभी आप कठार पंचायत के वर्तमान उप मुखिया हैं। आप उप मुखिया के बतौर रहते हुए साथ ही एक पंचायत का नागरिक होने के नाते और साथ ही एक शिक्षित व्यक्ति जो कि पुलिस विभाग एसआई पद पर रहकर रिटायर होने के बाद पंचायत को संभाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पंचायत में खुशी का माहौल और साथ ही आदर्श बनाने के लिए और इसको चमकाने के लिए और सुशिक्षित बनाने के लिए कहीं ना कहीं मन में ख्याल आपको आ रहा है। और साथ ही आप अभी तक क्या काम करवाए हैं? जी, पहले तो मेरा शुरुआत होता है कि आने का, इसमें कि हमसे पूर्व जो 4 वार्ड यहाँ सिलेक्शन हुए थे, 4 वार्ड में जो थी, एक वार्ड चल गए यहाँ से पटना, इलेक्शन में जीते चल गए पटना। 2 वार्ड यहाँ से चल गए विदेश, दुबई, और एक महिला वार्ड थी, जो कि किसी तरह का कोई काम हमारे यहाँ नहीं हुआ।
और इसमें हमको लगता था कि नहीं, इस हमारे पंचायत का काम सबसे पिछड़ा हुआ है हमारे वार्ड का, इसको आगे जाना चाहिए। बहुत लोगों से मैंने प्रयास किया कि आप इसमें योगदान दीजिए, लेकिन किसी को नहीं देखते हुए हम स्वयं हुआ कि नहीं, स्वयं हम खड़ा होंगे और स्वयं इसमें हम अपना योगदान देंगे और हम करेंगे। और हमारा उद्देश्य था उस समय कि हम पंचायत में हमारा वार्ड जो है, हमारा पंचायत का नाम, हमारा वार्ड का नाम बिहार में, स्टेट में हमारा 1 नंबर में आवे। 1 नंबर में आए। जी, हमारा यही प्रयास था और आज तक भी हमारा प्रयास है, लेकिन कुछ सरकारी व्यवस्था की कमी के चलते काम नहीं हो रहा है, जो अभी तक आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक मुखिया जी आप क्या क्या कार्य करवाए हैं अपने कार्यकाल में? जी, अभी तक हमारे यहाँ 8 गो सौथी का आपका कॉलोनी का जो था, 7 गो कॉलोनी का हमने दिवाया है अपने वार्ड में। जी, अपने वार्ड में। और 41-42 जो जिनका शौचालय बनाए हैं, जिनका बन रहा है, बनाए हैं या पूर्व से बना हुआ था, उनको भुगतान नहीं हुआ था तो उनको भुगतान कराए हैं। अच्छा मुखिया जी, एक आप हमको क्लियर कराइए, आप वार्ड है और साथ ही उप मुखिया है, तो मुखिया जी पूरे पंचायत को कवर करते हैं, तो आपको भी अधिकार है पूरे पंचायत भ्रमण करने के लिए कि सिर्फ अपने वार्ड को ही संभाल सकते हैं, देख सकते हैं? जी नहीं, मुखिया जी के अनुपस्थिति में मुखिया जी का जो भी काम है उस टोटल काम को मुझे करना है, अनुपस्थिति में या उनके आदेशानुसार। मुखिया जी यदि काम नहीं करेंगे तो क्या उप मुखिया उन पे दबाव बना सकते हैं या सवाल कर सकते हैं? जी, पहले रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे कहेंगे, नहीं होगा तो उसके लिए व्यवस्था दूसरा है, प्रावधान दूसरा है, उसका दूसरा व्यवस्था होगा। लेकिन तो पहले तो चूँकि हमारा कमेटी का बात है, हमारा अपना स्थिति का बात है, हम लोग आपस में मिलजुल करके उसको समस्या को समाधान करना चाहेंगे और करेंगे। पंचायत में और क्या क्या कार्य होने वाला है या आपके वार्ड में होने वाला है? जी, हमारे यहाँ नली गली का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है वार्ड में। जी, वार्ड में यहाँ और आपका वार्ड नंबर कितना है? 10, वार्ड नंबर हमारा 10 है। कठार पंचायत के अभी हम वार्ड नंबर 10 में हैं और यहाँ के वार्ड साहबानी और साथ ही उप मुखिया जी, इनसे हम जानते हैं पूरा मैटर क्या है। जी, तो हमारे यहाँ टोटल गांव का नली गली का व्यवस्था जो एकदम गड़बड़ है, पहले से टूटा फूटा है, जहाँ तहाँ से पानी गिर रहा है। इसके विषय में मुखिया जी के वही इच्छे से जो भी हुआ, टूकी हम लोग का सप्तम मेथी का कोई नहीं आया है, न वार्ड का कोई आदेश आया है, लेकिन मुखिया जी की कृपा कहिए या जो भी कहिए, 3 गो योजना हमारा लोड हुआ है नली गली का, लेकिन अभी तक ले जेई के कमी के चलते या सरकार के व्यवस्था की कमी के चलते हमारा एस्टीमेट नहीं बन रहा है। आपका आवाज़ को मतलब नहीं सुना गया है या आपका सवाल का जवाब नहीं दिया गया है? जी, अभी तक ले नहीं हुआ, उसका एस्टीमेट नहीं बना है, काम नहीं हो रहा है। मेरा प्रयास है और प्रयास रहेगा कि हमारा वार्ड जो है 1 नंबर का स्थान आवे, बशर्ते हमको सुविधा मिलते जाए, हमको काम मिलते जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, सर का विचार हमको अच्छा लगा। अब हम बात करते हैं बुनियादी सवाल पर। जो बुनियादी सवाल है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे पंचायत में या वार्ड में इस प्रकार मतलब किस प्रकार से काम किया जा रहा है आपके वार्ड में? जी, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का जो पूरा टोटल था, हमने जा कर के उसमें देखा तो आंगनबाड़ी का पूरा फर्श टूटा हुआ था, लैट्रिन टूटा हुआ था, उसमें जो भी था मैंने कहीं बैठने लायक, बच्चे को बैठने लायक जगह नहीं था। हमने इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, BDO साहब से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, उनको दिखाया भी कि यहाँ इस तरह का व्यवस्था है, इसको किया जाए। और जिलाधिकारी महोदय के तत्काल उनके कैथी कार्रवाई से उसमें फर्श वगैरह का सब व्यवस्था हो गया है। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग का जो मिडिल स्कूल है वहाँ का लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है। वहाँ का जो मकान बना हुआ है, जर्जर बना हुआ है, मैंने कब वो गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है जी। तो उसके विषय में भी हमने SDO साहब से, BDO साहब से और DM साहब से इस संबंध में बताया है। लिखित में आवेदन दिए हैं? लिखित में आवेदन नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसे मौखिक में बताए थे। जो हमारे यहाँ उनका कार्य हुआ था उसमें हम बताए थे और जा कर के बाद में भी हम बताए थे। चलिए, शिक्षा पर तो बहुत बढ़िया कार्य किया आपने। स्वास्थ्य पर आप किस प्रकार काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य के विषय में हमारा व्यवस्था है, रहेगा जहाँ तक हमारा चाह है कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है कठार पंचायत में? कठार पंचायत में कोई अपना निजी जमीन मकान नहीं है। उप स्वास्थ्य है कि नहीं है, लेकिन चलता है? जी नहीं, वहाँ पर कोई रहते नहीं चलता है। डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं? नहीं रहते। किसके कमी के कारण? सरकारी व्यवस्था की कमी के कारण। कहीं ना कहीं मुखिया जी और आप भी उसमें दोषी हैं। आप लोग उस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आपके पंचायत का अंतर्गत वो है और चल नहीं रहा है, तो आप ही ने शिकायत करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं। तो क्या मुखिया जी और आप उप मुखिया हैं, तो इस पर आप लोग अमल किए कि नहीं किए? जी, मुखिया जी का प्रयास रहा है, मुखिया जी इस पर बहुत सा बात किए हैं, उनके साथ मैं भी था, मैं भी बात किया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द उसको चालू किया जाए और डॉक्टर वहाँ पर बुलाया जाए, उसको निजी आवाज़ दिया जाए और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे गाँव में अस्पताल आवे। चलिए, बहुत बढ़िया। और रोजगार पर सर किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं?
रोजगार पर जो भी मजदूर हैं, मजदूर का हम लोग जॉब कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मनरेगा के तहत मनरेगा के तहत जो भी सुविधा होगा हम लोग के माध्यम से मजदूर को देने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। स्वच्छता पर किस प्रकार आप पंचायत में काम कर रहे हैं या अपने वार्ड में? स्वच्छता पर हमने अपने से बुला करके सफाई कराया है। हमारे अपने निजी पैसा से? निजी पैसा से मुखिया जी भी अपने निजी पैसा से एक बार सफाई कराए हैं और पुनः मैं जितना हो सकता है अपने हाथ से सफाई करता हूं अपने इर्द गिर्द का। आप अपने हाथ से सफाई करते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। पंचायत में सफाई कर्मी और सुपरवाइजर जो स्वच्छता पर काम करेंगे अभी तक बहाली हुआ है कि नहीं? जी अभी तक बहाली नहीं हुआ है। इसके संबंध में मैं पदाधिकारी से संपर्क करके पूछताछ किया और कहा कि हमारे यहाँ भी जो भी कचरा प्रबंधन का व्यवस्था है या जो भी है उसका डस्टबिन वगैरह का व्यवस्था किया जाए। वो कहे कि होगा, देखते हैं कब तक होता है इसका। अभी उस तरह का कोई नोटिस वगैरह नहीं? अभी तक कोई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं आया है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के कठार पंचायत के वार्ड नंबर 10 में थे और हमारे साथ अभी कठार पंचायत के उप मुखिया जी थे श्री जोगेंद्र नाथ पांडे जी। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।